जय गुरुजी। गुरुजी कहते हैं कि मैं सबसे पहले उसे ब्लेसिंग्स देता हूँ, उसे आशीर्वाद देता हूँ जो तुम्हें मेरे पास लेकर आता है। उसके बाद की जर्नी, उसके बाद की जो यात्रा है वो तुम्हारी अपनी होती है। शुक्राना गुरुजी। सो आज की वीडियो में मैं आपके कुछ ज़रूरी पूछे सवालों के ऊपर बात करूँगा, आपकी कन्फ्यूज़न को दूर करूँगा और चीज़ों को अच्छे से समझते हैं। ज़्यादा टाइम ना लेते हुए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरे वालों सारी गुरु फैमिली नु जय गुरु जी। आई एम सिद्धार्थ एंड वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सो देखो, बिल्कुल सच्ची बात है ये कि गुरुजी सबसे पहले उसे ही ब्लेस्ड करते हैं जो हमें गुरुजी तक लेकर जाता है ना। गुरुजी कहते हैं ये बात कि मैं सबसे पहले उसे ब्लेस्ड करता हूँ जो तुम्हें मेरे पास लेकर आया है, और उसके बाद की जो यात्रा होती है ना, उसके बाद की जो हमारी जर्नी शुरू होती है वो हमारी अपनी होती है, हमारे अपने कर्मों पे डिपेंड करती है, हमारे कनेक्शन पे डिपेंड करती है कि हमें गुरुजी की ब्लेसिंग्स कब, कैसे और कितनी मिलेगी। तो ये जो बात है ना, अभी मैं इसे पढ़ रहा था और फिर मेरे को लगा कि ये बात आप लोगों तक शेयर करनी चाहिए, बिकॉज़ मैं भी बताता हूँ। क्योंकि गुरुजी हमेशा यही कहते हैं कि संगत वधाओ, और सब तो वड्डी सेवा है संगत वधाउन दी, संगत नू जोड़न दी संगत। तो ये बात बिल्कुल सच है। गुरुजी हमेशा यही कहते हैं और आगे भी हमेशा गुरुजी की यही कमांड्स है कि संगत बढ़ाओ, जितना हो सके उतना संगत को आप लोग कनेक्ट करो, मेरे साथ जोड़ो, या गुरुजी ऐसे ही कहते थे, मेरे साथ जोड़ो संगत को और दरबार तक लेकर आओ, बड़े मंदिर का रास्ता दिखाओ लोगों को, ताकि तुम्हें भी ब्लेसिंग्स मिले और साथ में जो संगत जुड़ रही है वो भी तुम्हें अपना आशीर्वाद दे कि है। वो कहते हैं ना गुरुजी, आप तक जिसने हमें पहुंचाया ना, आपके दरवाज़ा दिखाया, उसको भी बहुत बहुत शुक्राना, और उसके लिए भी खूब सारे हमारे दिल से आशीर्वाद निकलता है कि है हमें गुरुजी का दर दिखाया। तो वो चीज़ बहुत ज़रूरी है। तो आप संगत जोड़ोगे ना, तो देखो गुरुजी की सारी प्लानिंग्स है। अगर हम संगत जोड़ेंगे तो गुरुजी हमें ब्लेस्ड करेंगे। जिस इंसान को, जिस संगत को हमने जोड़ा है गुरुजी के साथ, वो भी हमें ब्लेसिंग्स देगा। और गुरुजी से अरदास करें कि भाई मेरे को जिसने जोड़ा है उसके भी काम बनाओ, उसको भी गुरुजी खूब सारी ब्लेसिंग्स दो। तो देखो, हमको सिर्फ क्या करना है, हमें संगत को जोड़ना है। मैं ये नहीं कह रहा लोगों को ज़बरदस्ती पकड़ो, गुरुजी के बारे में बताने लग जाओ, नहीं, ऐसा नहीं करना। जो परेशान है, जो जुड़ना चाहता है, जिसके माइंड में थोड़ी बहुत क्रियोसिटी है ना, उसको आप गुरुजी के बारे में बताओ, वीडियो शेयर करो उसके साथ, और अपनी कोशिश करो, अपना पूरा एफर्ट्स लगाओ कि वो जुड़ सके। ठीक है, उसके बाद उसकी जर्नी है, उसकी यात्रा है, वो गुरुजी को बीच में छोड़ दे, या अपनी गुरुजी की नाव में बैठकर पूरा समुंदर पार कर ले, या बीच में डूब जाए, छोड़ दे। डूबने गुरुजी नहीं देते। अगर आप खुद उतर रहे हो गुरुजी की नाव में से, तो उसको गुरुजी रोकेंगे नहीं कि तू आ जा, वापस आ जा, नहीं। वो तुम्हारे अपने ऊपर डिपेंड करता है। अगर सब्र करोगे तो तुम पूरा अपना जो लाइफ का समंदर है वो पूरा पार कर लोगे। अदरवाइज़ गुरुजी की जो नाव है उससे तुम उतर जाओ, गुरुजी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि नाव पूरी फुल है। गुरुजी की नाव में हर कोई सवार है, संगत बहुत है। तो कोशिश करो कि उसी संगत के बीच में हम भी बैठकर अपनी नौका से पूरा पार कर लें, समुंदर की जो लाइफ का समुंदर है ना, हम उसको पार कर लें। आई होप आपको ये एग्जाम्पल समझ आया होगा। तो अभी जैसे मुझसे ना पिछली वीडियो में किसी ने क्वेश्चन करा था कि अगर गुस्से में गुरबानी को कुछ गलत कह दिया हो तो क्या गुरुजी गुस्सा हो जाते हैं, गुरुजी को बुरा लगता है? तो देखो, मैं एक बात बताऊं कि अगर आप संगत हो, अगर आप रिस्पेक्ट करते हो गुरु की बाणी की, तो आई एम श्योर कि आप गुरुजी को कुछ गलत नहीं कहोगे अपने गुस्से में भी। ठीक है, गुस्सा मुझे भी आता है, हमें भी आता है गुस्सा, बट हम गुरबानी को, संगत को, गुरुजी को गलत नहीं कहते। और अब तो गुरुजी ने ऐसा कर दिया है हमारे दिमाग को कि हम ब्लेम भी नहीं करते गुरुजी को कि गुरुजी आपने काम नहीं बनाया। नहीं, काम नहीं बना तो गुरुजी की कुछ ना कुछ प्लानिंग होगी, या कहीं ना कहीं हमारे कर्म बीच में अटक रहे होंगे। ये बात हमें माननी पड़ेगी, और ये सब्र भी गुरुजी देते हैं। ठीक है, और मैं बताऊं, मैंने कई लोगों को देखा है गुरुजी के बारे में गलत बोलते हुए, और कुछ भी गलत बोलते हुए कि अरे क्या है, क्यों है। मैं पहले लड़ लेता था लोगों से और आर्ग्यूमेंट हो जाती थी। देखो, आर्ग्यूमेंट भी उसी से करेंगे जो समझदार इंसान हो। बाकी अगर जो पागल इंसान है या फालतू इंसान है, उससे आर्ग्यूमेंट भी नहीं करना।
अगर समझदार इंसान है वो आपकी बात को समझेगा, आपकी फीलिंग्स को समझेगा। और मैं बताऊं कि गुरुजी कभी नहीं कहते कि किसी को पलट के जवाब दो फालतू बातों का। अगर वो गुरुजी को गलत कह रहा है या कुछ भी गलत बात कर रहा है, उसको करने दो, आप उससे दूर हो जाओ, ठीक है। किसी के साथ ना सर फोड़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। आप एक बार समझाओ, 2 बार समझाओ, तीसरी बार में ये नहीं कहता मैं कि आप मारो उसे लड़ो, नहीं। गुरुजी कभी नहीं कहते कि मेरे लिए लड़ तू, या फिर जो मुझे गलत कह रहा है उसे तू गलत बोल, नहीं। गलत बोलने से क्या होगा, हमारे कर्म ना इंक्रीज़ होंगे, बढ़ेंगे। तो गलत बोलने का कोई फ़ायदा नहीं है। जो गलत कह रहा है उसको कहने दो, उसकी अपनी मर्ज़ी है, अपनी ज़ुबान है, बोलने दो, ठीक है। बट मेक श्योर कि आप गुस्से में आके उसे कुछ गलत ना बोलो कि अरे तू ऐसे क्यों कह रहा है, तू पागल कह रहा है, तू खुद पागल है, तू खुद मरेगा। नहीं, ऐसे सब वर्ड से दूर रहो, लोगों से दूर रहो। होते हैं लोग नेगेटिविटी फैलाने वाले, या आप गुरुजी से जुड़ रहे हो तो आपको गुरुजी से दूर करने वाले कि अरे क्यों जुड़ रहे हो, क्या है। नहीं, लोगों की बात मत सुनो, ठीक है। क्योंकि गुरुजी के साथ जुड़ने के बाद ऐसा नहीं कि हमें अपनी ज़िंदगी छोड़नी पड़ेगी, अपनी लाइफ जो जी रहे हैं, घूमना फिरना, खाना पीना, उठना बैठना, सब कुछ चेंज करना पड़ेगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप अपनी डेली लाइफ को एंजॉय करो, बट कर्म अच्छे रखो और गुरुजी के साथ टाइम स्पेंड करो। बहुत ज़रूरी है टाइम स्पेंड करना, अपना कनेक्शन स्ट्रॉन्ग करने के लिए। हमेशा बताता हूँ मैं अपनी वीडियोज़ में कि गुरुजी के साथ बैठो, जद मिल के बैठांगे ता गल्ला बहुत करनिया ने। तो बहुत सारी गल्ला करनिया ने गुरुजी दे नाल सानू। गुरुजी नहीं, जदों भी तुसी बैठ रहे हो, जदों भी तुहाडे कोल टाइम, जब भी तुम्हें टाइम मिल रहा है, गुरुजी के साथ बैठ जाओ और बातें करो। गुरुजी तुसी बहुत सोहने लग रहे हो, बड़े सोहने कपड़े पाए ने और कितना सोहना चेहरा है तुहाडा। गुरुजी शुकराना साडी जिंदगी च आउण दा, सानू अपना बनाउण दा। इहो जिहियां गल्लां तुसी गुरुजी दे नाल कर सकदे हो कि गुरुजी बहुत बहुत शुकराना हमें चूज़ करने के लिए, बिकॉज वी ऑल आर चूजन वन। तो गुरुजी थैंक यू हमें चूज़ करने के लिए, हमें अपना बनाने के लिए, शुकराना, ठीक है। तो जो गलत कह रहा है उसे कहने दो, आप उसको गलत मत बोलो, छोड़ो उसको, छोड़ दो उसके हाल पे, है ना। क्योंकि समझदार इंसान होगा तो उसे समझाओ, अदरवाइज़ टाटा बाय बाय, है ना। और जैसे मेरे पास ना एक क्वेश्चन आया था, काफ़ी संगत कंफ्यूज होते हैं इसी चीज़ को लेके। देखो, जो जिंजर गार्लिक या नहीं ऑनियन गार्लिक की मैं बात करता हूँ, जो लहसुन प्याज नहीं खाते उन लोगों को ठीक है, आप नहीं खाते कोई टेंशन नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप खाना स्टार्ट कर दो, नहीं। अगर नहीं खाते तो कोई नहीं, आप गुरुजी को वैसा नॉर्मल भोग लगा सकते हो, सात्विक भोग जिसे हम कहते हैं, विदाउट लहसुन प्याज वाला। बट अगर आप ये सोच रहे हो कि हाय भगवान को तो हम भोग नहीं लगाते ना नॉर्मली, इसकी एक अलग कहानी है, अलग एक बात है कि हम भगवान को लहसुन और प्याज का भोग नहीं लगाते, इसका एक अलग रीज़न है। बट यहाँ हम गुरुजी को भोग लगा सकते हैं, गुरुजी सब कुछ अलाउ करते हैं। गुरुजी कभी नहीं कहते कि लहसुन प्याज नहीं खाना, बिकॉज गुरुजी पिंड वाले हैं, पंजाब में रहने वाले गुरुजी, जलंधर में। तो गुरुजी खेतों वाले गांव के हैं गुरुजी। ठेठ गांव जो होता था, तो वहाँ तो मतलब चटनी प्याज वगैरह ये सब बड़ी नॉर्मल चीज़ें हैं, खाने का स्वाद इसी से आता है। पंजाबी फैमिली से सबसे बड़ी बात तो खाने में वैराइटीज़ चाहिए, या फिर लहसुन प्याज के बिना तो खाना बनना ही नहीं है, तड़का लगेगा तो इसी चीज़ का लगेगा। तो गुरुजी कभी मना नहीं करते। हम जब गुरुजी का लंगर बनाते हैं, मैं अपने घरों की बात भी कर रहा हूँ या फिर बड़े मंदिर की बात भी हम कर रहे हैं, तो वहाँ सैलेड में अनियन होती है, मतलब प्याज होती है, और चटनी के अंदर लहसुन वगैरह डलता है, वो सब नॉर्मल है। गुरुजी कभी मना नहीं करते किसी चीज़ के लिए। और अगर आप नहीं खाते तो आई एम नॉट सेइंग कि आप खाना शुरू कर दो या गुरुजी को खिलाओ। बाकी गुरुजी को चटनी बहुत पसंद है, सैलेड पसंद है, मतलब अनियन वाली, और लहसुन प्याज का गुरुजी परहेज़ नहीं करते, ठीक है। और ऐसी चीज़ों से हमें नहीं सोचना इन सब चीज़ों के बारे में। अगर कोई कहता है कि अरे नहीं खिलाना गुरुजी को, तो ऐसा नहीं है। मैंने आपको रीज़न बता दिया है कि गुरुजी चटनी गुरुजी के लंगर में ज़रूरी होती है। और नॉर्मली अगर हम चटनी वगैरह बनाते हैं, मिंट वाली, पुदीने वाली या धनिए वाली ग्रीन चटनी, तो उसमें लहसुन ज़रूर डलता है फ्लेवर के लिए, है ना। और मतलब हम लोग देखते हैं ना कि खाने के साथ प्याज वगैरह तो ज़रूर ही खाने को होती है। अगर गांव वगैरह में देखें हम, तो गुरुजी ऐसे किसी चीज़ के लिए मना नहीं करते। आप सब कुछ गुरुजी को खिला सकते हो। नॉनवेज तो ऑफ कोर्स नहीं खिलाएंगे, इतना तो दिमाग हम सभी के पास है। उन सब चीज़ों को दूर रखें, बाकी आप कुछ भी खिलाओ गुरुजी को प्यार से। बिस्किट, चॉकलेट, टॉफ़ीज़, कैंडीज़, चिप्स,
रोटी, पूरी, चपाती, सब्जी जो भी आप खिलाना चाहते हो आप खिला सकते हो। गुरुजी बड़े प्यार के साथ आपके भोग को एक्सेप्ट करेंगे और जो खिलाओगे वो आपको खाना भी पड़ेगा। अब ऐसा नहीं कि आप लहसुन प्याज नहीं खाते और आपने गुरुजी का भोग तो बना दिया वैसा और अब सोचो भाई क्या करें इसका, तो ऐसा नहीं करना। जो आप गुरुजी को ऑफ़र करोगे वो आपको दोबारा खाना भी पड़ेगा, तो मेक श्योर कि जो भी आप ऑफ़र कर रहे हो वो आप खुद खा सको, ठीक है। और सबके अपने अपने रूल्स हैं, जो नहीं खाता वो ना खाएं और जो खाते हैं वो गुरुजी को खिला सकते हैं, कोई इसमें डाउट करने वाली बात नहीं है, ठीक है। ये भी तब है गुरुजी को ये खाना पसंद है। अगर आप चाहते हो कि पसंद वाला खाना खिलाना तो लहसुन प्याज आप उसमें डालो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यही बात मुझे बतानी थी और लास्ट वाली वीडियो में थोड़ा सा रह गया था तो मैंने यहाँ क्लियर कर दिया है वो डाउट। और इसी के साथ मैं आज की वीडियो को एंड कर रहा हूँ। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके जाना भाई, और प्यारा सा कमेंट कर दो भाई। काफ़ी दिन हो गए, जो भी क्वेश्चन पूछना है गुरुजी से रिलेटेड आप लोग पूछ सकते हो, मैं ज़रूर आंसर दूंगा, कमेंट कर देना। सो इसके साथ मैं कर रहा हूँ आज की वीडियो को एंड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।